और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो एक माइनिंग कंपनियों का मामला चल रहा था जिसमें 2005 से टैक्स देनदारी का मामला था, उस पर उसका फैसला आ गया है। कई शर्तों के साथ इस फैसले को लागू किया गया है और ये संवैधानिक पीठ का फैसला है। ज़्यादा जानकारी के लिए मैं सहयोगी असीम के पास चलते हैं जो इस खबर को ट्रैक करते हैं। असीम, बताइए पूरी खबर। देखिए, कुछ दिनों पहले ही सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एक फैसला दिया था कि रॉयल्टी एक प्रकार का टैक्स नहीं है और जो राज्य है उनको माइनिंग के ऊपर टैक्स लगाने का अधिकार है। क्योंकि ये मामला पिछले 25 सालों से सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग था, तो ये डिसाइड करना था कि ये टैक्स लायबिलिटी कंपनियों की कब से लागू होगी। तो अब सुप्रीम कोर्ट की आज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसको जो रेट्रोस्पेक्टिव है उसको रिजेक्ट कर दिया जाए और इसको प्रोस्पेक्टिव ही लागू किया जाए, यानी कि जब से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है तब से लागू कर दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने आज फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने कहा कि जो पिछले जो कंपनियां उनको साल 2005 से जो टैक्स है राज्य वो लगा सकते हैं और कंपनियों को उसी तारीख से टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने के साथ कई सारी शर्तें जोड़ दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंपनियों के ऊपर किसी भी तरह की इंटरेस्ट और पेनल्टी नहीं लगेगी। दूसरा, कंपनियां इस पैसे को किश्तों के अंदर दे सकती हैं। 12 साल की किस्तें कंपनियां बांध सकती हैं और 12 साल की 1 जुलाई 2026 से ये किस्तें शुरू होंगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है। तो जो माइनिंग कंपनियां उनकी काफी बड़ी लायबिलिटी यहाँ पर बन करके आ सकती है। अभी कैलकुलेशन होगा कि माइनिंग कंपनियां काफी विरोध कर रही थी, केंद्र सरकार भी इसका विरोध कर रही थी कि जो राज्य है उनके ऊपर उनको टैक्स लगाने का अधिकार पहले नहीं देना चाहिए और खासतौर पर अगर ये टैक्स लगाया जाता और रेट्रोस्पेक्टिव डेट से लगाया जाता है तो काफी बड़ा नुकसान माइनिंग कंपनियों को हो सकता है। अब देखना पड़ेगा कि कंपनियों की लायबिलिटी कितनी निकलती है। एक बड़ी राहत यहाँ पर कंपनियों के लिए है कि उनको इंटरेस्ट और पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी, सिर्फ साल 2005 से ही उनको टैक्स देना पड़ेगा। तो इसमें चार चीज़ें हैं कि एक तो ये सिंपल टैक्स लगेगा, इसमें इंटरेस्ट नहीं होगा, पेनल्टी नहीं होगा, 12 साल तक किस्तों में दे सकते हो और 1 जुलाई 2026 से ये शुरू होगा। यानी यहाँ से पूरा 1 साल अभी कंपनियों के पास है इस चीज़ को असेस करने का। तो ये बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं, जो मैं समझ पा रहा हूँ, कि इसमें रॉयल्टी को अलग रखिए और टैक्स तो आपको कोई दर वर भी है इसकी, क्या कौन सा टैक्स इसमें लगेगा? देखिए, स्टेट्स अपने लेवल के ऊपर जो माइनिंग है उसके ऊपर टैक्स लगाते हैं। हर एक स्टेट ने अपने अपने लेवल के ऊपर टैक्स तय किया हुआ है कि माइनिंग पे में कितना टैक्स लगाना। लेकिन ये मामला लगातार सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग था। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि पिछले 25 सालों से पेंडिंग था। पहले 3 जजों के पास गया, फिर 5 जजों के पास, 7 जजों के पास और फिर 9 जजों की संविधान पीठ ने 15 दिन पहले इसको लेकर के एक बड़ा फैसला सुनाया था। उन्होंने कहा था कि राज्यों को टैक्स लगाने का अधिकार है और ये टैक्स की डिमांड काफी लंबे समय से पेंडिंग थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको साफ कर दिया कि आपको कब से ये टैक्स देना पड़ेगा। साल 2025 से ये टैक्स कंपनियों के ऊपर लगा दिया गया है। लेकिन एक बड़ी राहत कंपनियों के लिए यहाँ भी कि उनको जो टैक्स पहले लगाया गया था उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट और पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। कंपनियां 12 साल की किस्त के अंदर ये पैसा चुका सकती हैं। 1 अप्रैल 2026 से ये किस्तें उनकी शुरू हो जाएंगी। तो देखना पड़ेगा किसकी कितनी लायबिलिटी बनती है। ये भी बता दूं कि जब ये पहला आदेश आया था तो टाटा माइनिंग ने अपनी एक लायबिलिटीज बताई थी कि उनकी 17,000 करोड़ रुपए की लायबिलिटी बनती है। लेकिन वो शायद हो सकता है कि इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ वो लायबिलिटी हो। बाकी कंपनियों की भी ऐसी ही कोई बड़ी लायबिलिटी हो सकती है। तो देखना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी की कितनी लायबिलिटी बनती है, वो इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ बनती है और वो किस्तों के अंदर कितना पैसा यहाँ पर चुकाती है। ओके, तो ये एक बड़ी खबर है। भले ही इसमें इंटरेस्ट और पेनल्टी नहीं जुड़ी, लेकिन काफ़ी बड़ी रकम हो सकती है, जो कि 25 साल 2005 से ये मामला है। और रियायत थोड़ी ये है कि आपके लिए 1 साल का बफर है और पेनल्टी नहीं है, किस्तों में दे सकते हैं, लेकिन रकम बड़ी हो सकती है। अभी अंदाज़ा नहीं है कि कहाँ पे किस तरह के टैक्स लगेंगे, कितनी बड़ी रकम होगी। माइनिंग कंपनियों के लिए एक चिंता की बात हो सकती है। हालांकि वैसा रिएक्शन अभी है नहीं कंपनियों के ऊपर, चूँकि बहुत सारी डिटेलिंग हो सकता है इसके अंदर जो हो, वो कंपनियाँ समझेंगी, फिर इसके रिएक्शन आते हुए दिखेंगे। असीम, बहुत शुक्रिया और इस पर नज़र बनाए रखिए और अगर डिटेल मिले आपको तो शेयर करिए हमारे साथ कि किस किस तरीके से ये आगे मामला बढ़ेगा। और इसमें कोई, अब मेरे ख्याल में अब लीगल रेमेडी तो कोई बची नहीं होगी, क्योंकि संवैधानिक पीठ का मामला है ये। जी, सही कहा आपने। ये 9 जजों की संवैधानिक पीठ है। इसके बाद कोई भी कह सकते हैं कि अगर बनाए तो सरकार अगर बहुत ज्यादा बोले तो 11 जजों की संवैधानिक पीठ के पास जा सकता है। लेकिन इससे इतना होता नहीं है और वो भी खासतौर पे कि जब जजों ने 8-1 के से फैसला दिया, पहला फैसला भी 8-1 से था, ये दूसरा फैसला जो कि 8-1 के मेजोरिटी से ये फैसला दिया गया है। तो अभी लीगल रेमेडी कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि आप किस्तों के अंदर इसकी पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट टर्म सब कंपनियों की बंद गई है।
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।